नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के हिंदी भाषा के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत महाकवि देव के कवित्व का अध्ययन करेंगे। डारी द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झूलावे के किरे बतरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, अकंज कली नाई काल तान सीर सारी दे। मदन महीप झुको बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकार दे। डारे द्रुम पालना डारे द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झूलावे के किर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नाई काल तान सीर सारी दे। मदन महीप झुको बालक बसंत ताई, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रस्तुत कवित्व में कवि देव ने बालक के रूप में बसंत का हृदय ग्राही चित्रण करके प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध स्थापित किया है। डार माने डालियाँ, द्रुम माने वृक्ष, पलना माने पलना, नव माने नए, पल्लव माने कोमल पत्ते, बिछौना बिछौना, सुमन माने पुष्प का, झिंगुला माने झबला, सोहे माने सुशोभित होता है, तन माने शरीर की, छवि माने सुंदरता पर, पवन माने हवा, झुलावे माने झुलाती है, केकी माने मोर, अकीर माने तोता, बरतावे माने बात करते हैं, कोकिल हलावे खुलसावे, हलावे माने कोयल मधुर आवाज में मानो तालियां बजा रही हैं, और पूरित पराग, पराग के कणों से युक्त। राई माने होता है सरसों, अनून माने होता है नमक, कंज कली माने होता है, कंज माने होता है कमल, अकली माने होता है कमल की कली, तो कमल की कली रूपी नायिका। लतान माने नायिका, लतान माने लताएं, सिर साड़ी, सिर पर साड़ी देकर। मदन माने होता है कामदेव, और महीप माने होता है राजा, राजा कामदेव। प्रातः माने सुबह, जगावत माने जगाना, गुलाब पुष्प है यहाँ पर, चटकारी माने होता है चुटकी बजाकर जो है। तो यहाँ कवि देवदत्त ने बसंत ऋतु के प्रारंभिक काल में छोटे बालक के रूप में बसंत ऋतु का चित्रण किया गया है। बेटा जी, कहने का तात्पर्य यह है कि देवदत्त द्विवेदी अर्थात देव कवि ने इस कवित्व में बसंत ऋतु का एक छोटे से बालक के रूप में चित्रण किया है, और उसका चित्रण करके प्रकृति के साथ एक रागात्मक अर्थात प्रेमात्मक संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बसंत ऋतु के आगमन पर कवि देवदत्त द्विवेदी जी कहते हैं कि डार द्रुम पलना, यानी बसंत के आने पर वृक्षों की डालियां पलना बन गई हैं।
द्रुम डार पलना, द्रुम माने वृक्षों की, डाल माने डालियां, पलना माने पलना बन गई है। नव पल्लव, नव माने नए, पल्लव माने पत्ते, कोमल कोमल पत्ते। तो नव पल्लव, तो जो नए पल्लव हैं अर्थात नए कोमल पत्ते बिछौना बन गए हैं। सुमन झिंगूला, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, और उसके तन माने शरीर पर पुष्प रूपी, झिंगूला माने झबला जिसे बोलते हैं बड़ा कुर्ता, उसके शरीर पर पुष्प रूपी झबला अत्यधिक जो है वह छवि भारी दे, सुंदरता को बढ़ा रहा है, अत्यधिक सुंदर लग रहा है। उस बसंत रूपी शिशु को पवन झुलावे, हवा झुला रही है। केकी कीर बर बतरावे, केकी माने मोर, अकीर माने तोता, मोर और तोता उस बसंत रूपी शिशु से बरतावे माने बात कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोयल बेटा जी किस लिए प्रसिद्ध है? कोयल अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि कोकिल माने कोयल, हलावे माने अपनी, हलावे हुलसावे माने अपनी मधुर आवाज में मानो कर तारी जो है वह, मानो जो है वह कर माने हाथ से, तारी माने ताली बजा रही है। यानी कोकिल हलावे हुलसावे, कोयल अपनी मधुर आवाज से ताली बजा रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, ऐसा लगता है कि जैसे मानो कंजकली नायिका, कंजकली माने कमल की कली रूपी नायिका, कंज माने कमल, कली माने कली, कमल की कली रूपी नायिका। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब किसी वस्तु में हम मानव, जब किसी वस्तु का हम मानव के रूप में चित्रण करते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो कंज कली नायिका, कमल की कली रूपी नायिका जो है वह लतान सिर साड़ी दे, मतलब लता के रूप में अपने सिर पर साड़ी को ओढ़ करके पूरित पराग, अपने पराग कणों से मानो उस बसंत रूपी शिशु का राई नून, नमक और सरसों से उसकी नज़र उतार रही है। बेटा जी जब पहले के समय में, क्या आज के समय में भी जब किसी को नज़र लग जाती है तो लोग जो है नमक और सरसों से उसकी नज़र को उतारते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बसंत रूपी शिशु के को नज़र न लग जाए इसलिए कंजकली रूपी नायिका अपने सिर पर साड़ी को ओढ़ करके राई और नून से उस बसंत रूप, अपने परागकणों के माध्यम से राई और नून से उस बसंत रूपी शिशु को का नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंतता है, यानी मदन महीप, महीप माने राजा, मदन माने कामदेव, राजा कामदेव के बालक बसंत, बालक बसंत को प्रातः माने उषा काल में गुलाब चटकारी दे, गुलाब जो है वह चटकारी अर्थात चुटकी बजा करके जगावत माने जगा रहा है। बेटा जी फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या। डार द्रुम डालना, बसंत रूपी शिशु के आगमन पर वृक्ष की डालियां पलना बन गई हैं। डार द्रुम पालना, बसंत रूपी शिशु के आगमन पर वृक्ष की डालियां पलना बन गई हैं। नव पल्लव बिछौना, और इसके नए नए कोमल पत्ते बिछौना बन गए हैं। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पुष्प रूपी झबला बसंत रूपी शिशु के तन माने शरीर में छवि भारी दे, अत्यधिक सुंदर लग रहा है। अर्थात बस फूलों का बना हुआ झबला वह बसंत रूपी शिशु के शरीर पर अत्यधिक सुंदर लग रहा है। कविदेव कहते हैं कि पवन झुलावे,
उस बसंत रूपी शिशु को हवा झुलाती है। केकी कीर बतरावे, मोर और तोते उससे बात करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल अपनी मधुर आवाज में मानो ताली बजा करके उस बालक का मनोरंजन कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली कमल रूपी नायिका, कमल की कली रूपी नायिका या कंजकली रूपी नायिका जो लताओं के रूप में अपने सिर पर साड़ी को ओढ़ करके वह पराग कणों से युक्त मानो उस बसंत रूपी शिशु को राई और नून से, राई और नमक से, सरसों और नमक से उसकी नज़र को उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताई, मदन महीप राजा कामदेव के बालक बसंत को उषा काल में अर्थात प्रातः माने उषा काल में गुलाब चटकारी अर्थात चुटकी बजा करके जगा रही है। एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग। बसंत रूपी शिशु के आगमन पर वृक्षों की डालियां पलना बन गई हैं, बिछौना नव पल्लव के नए नए कोमल पत्तों का बिछौना बन गया है। सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे, उस बसंत रूपी शिशु के शरीर पे पुष्पों का झबला अत्यधिक उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। कवि देव कहते हैं कि पवन झुलावे, हवा बसंत रूपी शिशु को झुला रही है। केकी कीर बतरावे, मोर और तोता उससे बात कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोयल भी अपनी मधुर आवाज में मानो करतारी बजाकर तालियां बजा करके उसका स्वागत कर रही है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, कंजकली रूपी नायिका लताओं के रूप में अपने सिर पर साड़ी को ओढ़ करके पराग कणों से युक्त राई और नमक से मानो उस बसंत रूपी शिशु की नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताई, राजा कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातः काल उषा काल में गुलाब चुटकी बजा करके मानो जगा रही है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ कवि ने बसंत ऋतु के प्रारंभिक जीवन को छोटे बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। सभी प्राकृतिक उपमानों को उसके लालन पालन में सहायक दिखाया है। बसंत का अनुपम सौंदर्य काम भाव को उत्पन्न करने वाला है। यहाँ कवि प्रकृति से अपना रागात्मक संबंध स्थापित किया है। प्राकृतिक उपमानों द्वारा मानवीय क्रिया करने पर मानवीकरण अलंकार है। कंजकली नायिका डारद्रुम पालना में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षालंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य है। कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी भाषा में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। आज के लिए बेटा जी बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।